क्या आकर्षण का भी कोई नियम हो सकता है? शायद हो सकता है। ज्यादातर लोग इसे मानते हैं। कई तरह के रूल्स हो सकते हैं जिसे फॉलो करने पर चीजों को आकर्षित किया जा सकता है। हाँ, आकर्षित किया जा सकता है। यह चीजों को मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचने को आकर्षण नहीं माना गया है। इसमें जबरदस्ती भी हो सकता है। असल में आकर्षण उसे माना जा सकता है जहाँ चीजें हम पर राजी हो, सो तक खींचा आ जाए, खींचने की जरूरत न पड़े, खुद आ जाए। यह एक तरह की अचीवमेंट है। अलावा इसका भी आप आकर्षित कर सकते हैं चीजों को, लोगों को कई तरकीब अपनाकर। दोस्तों, आओ आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हम चीजों को आकर्षित करने के लिए तरकीबें अपना सकते हैं, तो वह क्या है? यह प्रश्न जरूर बनता है। इसमें बहुत सारी बातें हो सकता है। एक नहीं, हजारों उपाय बता दिया जाता है। कोई लिमिट नहीं इसका। पर हम चीजों को आकर्षित करने के लिए तरकीबें अपनाएं तो वहां गड़बड़ भी हो सकता है, अथवा इसे फेक भी कह सकते हैं। फेक भी हो सकता है क्योंकि यह नेचुरल नहीं होगा। यह दबावपूर्ण भी हो सकता है, आर्टिफिशियल। हमें सबसे पहले यह भी जानना चाहिए, हर चमकीली चीजें सोना नहीं हो सकता। उसका चमक नकली भी हो सकता है। आपको पता है, इंसानों को बताने के लिए 100 में से 50% झूठ बोलना ही पड़ता है। आप पूरा सच बोलने लगोगे तो चीजें तुमसे दूर होते जाएंगे, वे तुमसे बोर होंगे। आप इस हकीकत को जानो, आकर्षण का नियम भी कुछ हद तक झूठ ही है। जब आप चीजों से रूबरू हो जाते हैं तो ना उसमें कोई आकर्षण बचता है, ना ही कोई तीव्र चाहत रहता है उसके प्रति, जिसके पीछे हम पहले पहर में खूब पागल थे। इस अर्थ आकर्षण भी एक क्षणिक दशा ही है। फिर भी आप इस सीक्रेट को समझोगे तो आपको वे चीज प्राप्त न हो जिस पे आपका चाहत है, ऐसा कम ही होगा। एक प्रश्न बनता है, क्या सभी चीज झूठ से ही मिल सकता है या झूठ में चलता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सभी चीज झूठ में टिका नहीं होता। कहीं चीजें सत्य को लिए भी चलते हैं। उनके लिए बाहरी चमक मायने नहीं रखता। वे भीतर के चमक अथवा विशेषताओं को देख सकते हैं, पर वह विशेषताओं के बारे में उसे भी नहीं पता होता जो उसको लिए होता है, पर उन्हें पता हो जाता है जो इसको सही तरह से समझ सकता है। इस अर्थ कई मायने में हमें यह अच्छा लगता है कि हम कुछ तरकीबें करे बगैर चीजें हम पर आकर्षित हो। यही सही आकर्षण हो सकता है। असल ये तुम्हारे मैच्योर पर्सनालिटी में निर्भर करता है। वस्तु तो यहाँ कोई नियम की आवश्यकता नहीं प्रतीत होता। यहाँ तुम्हारी व्यक्तित्व का प्रभाव ही काम करता है। आओ इस पर और बात करते हैं। ये गंभीर मिस्ट्री है क्योंकि संसार के 99.9% काम आकर्षण या आकर्षण के नियम अनुसार ही काम करता है। आवश्यक नहीं कि यह 100% सत्य में ही टिका हो, फिर भी संसार इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। हम यहाँ केवल नियम मात्र जोड़ना नहीं चाहते। आकर्षण कोई नियम मात्र से काम नहीं कर सकता। यह एक विशेषता है, विशेषताओं के भीतर काम करता है। पर समझने और समझाने की सुविधा के लिए हम इसे भी अपने साथ लाते हैं। ध्यान दो, नियम यहाँ छल का भी काम करता हुआ मिल सकता है। सही में आकर्षण क्या है और कैसे पैदा होता है, सर्वप्रथम इसे जानने की प्रयास हमें करना जरूरी है, क्योंकि एक ही तरकीब सभी में काम करे ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है उसके लिए दूसरा ही नियम काम करता हो, जिस तरकीब को हमने आजमाया है उससे भिन्न। इस अर्थ हमको सर्वप्रथम इस राज को जानना होता है कि उसकी मूल आकर्षण का केंद्र क्या है, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जिसको हम चाहते हैं। फिर हम उसे आकर्षित करने के लिए उसमें काम कर सकते हैं। इस राज को जानने के पश्चात ही हम उसकी कमजोरियों को भी जान सकते हैं कि उसको आकर्षण करने की राज क्या हो सकता है। तब उसको पूरा रूप से आकर्षित करने का चाबी भी आप पा सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दो, उसकी कमियों को आप उसे नीचा दिखाने के लिए अथवा नफरत के लिए उपयोग नहीं कर सकते, बल्कि उसकी कमियों को भरने की प्रयास आप अपनी ओर से करोगे। यही आपके प्रति आकर्षण का काम करता है। लोगों को
लोगों की विशेषताओं से नहीं, असल में आप उसे चाहते हो तो उसकी कमियों से प्यार करना होगा, वरना विशेषता के पीछे तो दुनिया पीछे है ही। तब अब जानो वे चीज आपके हुए बगैर नहीं रह सकता। यह प्रथम और मुख्य सीक्रेट है, लोगों को अपने बनाने के लिए, बताने के लिए या उसे पाने के लिए। इसके दूसरे पार्ट के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करके रखें।